हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में हम लोग राजस्थान के किसान आंदोलन एवं जनजातीय आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को देखेंगे जो विभिन्न एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और पीवाईक्यू से संबंधित हैं। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर नंबर 3 को जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग कवर कर रहे हैं। इसकी एक प्लेलिस्ट भी बना दी गई है और उसके लिए ये इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक ओवरव्यू देख लेंगे किसान आंदोलन से संबंधित या जनजातीय आंदोलन से संबंधित। ठीक है, देखिए बूंदी आंदोलन देख लीजिए। 1900 ये कब हुआ? 1922 से 1923। जो कुछ प्रमुख, देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, डायरेक्ट आपको ये पूछ सकता है कि पर्टिकुलर आंदोलन हुआ कब या इससे संबंधित प्रमुख नेता कौन थे या जो है नेतृत्वकर्ता कौन थे। ठीक है, तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट आता है। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, डीपली बहुत ज्यादा नहीं पूछता, मे भी स्टेटमेंट तौर पे पूछ ले। ठीक है, और कुछ अन्य जो आंदोलन है वो हम लोग क्वेश्चन को करते करते उसको देख लेंगे। ठीक है, चलिए बूंदी आंदोलन कब हुआ? 1922 से 1923। याद करने लायक आपको क्या है, नैनूराम शर्मा और नारायण सिंह, ये दो नाम आप बूंदी आंदोलन से याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है बीकानेर आंदोलन, 1937 में हुआ। चौधरी कुंभाराम और हनुमान सिंह नेतृत्व करता है, ये आपको इनको याद करना है। मेव आंदोलन हुआ 1932 में, चौधरी यासीन खां से संबंधित है। मारवाड़ आंदोलन 1929, जयनारायण आपको याद करना है। शेखावाटी आंदोलन 1921, हरलाल या फिर रामनारायण चौधरी, ये दो नाम आपको याद करना है। नेक्स्ट है भरतपुर आंदोलन जो हुआ 1931 में, भोज लंबरदार नेतृत्व करता है, यह इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व है जो आपको याद करना है। चंडावल घटना या चंदावल घटना 1942 में, मांगीलाल या जयनारायण, ये दो आपको नाम याद करना है, पहला और दो। ठीक है, देखिए किसी किसी में एक नाम है, किसी किसी में दो है, तो यानी ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा। डायरेक्ट आपको ऐसा नहीं नाम ही हो सकता कि एक कोई नाम आप बता दीजिए जिस जो क्वेश्चन में आता हो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, 3-4 नेतृत्वकर्ता इंपॉर्टेंट होते हैं, 3-4। ठीक है, जिसमें से आपको दो नाम है, आपको याद करना है, इजिली हो जाएगा, याद हो जाएगा। नेक्स्ट है सीकर आंदोलन 1926 में, देवीलाल याद करना है सीकर आंदोलन से संबंधित। डाबरा आंदोलन 1947 में, पन्ना राम। मानगढ़ आंदोलन 1913, गोविंद गुरु। बेंगू किसान आंदोलन 1921 से 1925, राम नारायण चौधरी। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे आया है, तो ये आपको याद ही रखना है। ठीक है, राम नारायण चौधरी किससे किससे संबंधित है। ठीक, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अब हम लोग एमसीक्यूज को देखते हैं। पहला देखिए क्या है, दिसंबर 1919 में अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में बिजौलिया किसान आंदोलन संबंधी प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो दिसंबर 1919 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था अमृतसर में, जिसमें बिजौलिया किसान आंदोलन संबंधी प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया। ये किसने किया? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, देखिए ये जो कांग्रेस का अधिवेशन था, ये कांग्रेस का जो अधिवेशन था ये 34वें नंबर का था। ठीक है, ये आपको याद करना है। इसमें ये कभी कभी पूछ सकता है कि इस टाइम का अध्यक्ष कौन था। ठीक, तो अध्यक्ष आपको याद रखना है पंडित मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू आपको याद रखना है, पंडित मोतीलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, ये प्रस्ताव पेश किसने किया था या प्रस्तुत किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोकमान्य तिलक जी ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक का हो जाएगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर एक का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए बिजौलिया किसान आंदोलन का थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, हम लोगों ने वहां पे स्लाइड में, पिछले वाली स्लाइड में डिस्कस नहीं किया था। देखिए बिजौलिया किसान आंदोलन पहले बात तो 3 चरणों में हुआ था। ठीक, ये सन आपको रट लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आंदोलन। 1897 से 1941 पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण, इसके भी टाइम लाइन पूछी जाती है, टाइम पूरा पूरा पूछा जाएगा कि इसका पूरा टाइम पीरियड क्या था। तो पहला चरण हुआ आपका 1897 से 1915 में, साधु सीताराम दास इससे संबंधित थे, प्रमुख नेता थे। दूसरा चरण हुआ 1915 से 1923, विजय सिंह पथिक। तीसरा चरण 1923 से 1941, माणिक्य लाल वर्मा या हरिभाऊ उपाध्याय भी, और जमनालाल बजाज और रामनारायण चौधरी। मैंने बोला था ना रामनारायण चौधरी बहुत आंदोलन संबंध का था। ठीक है, चलिए
मणिकलाल वर्मा जो है इनके जो प्रमुख थे, और इनका साथ दिया था हरिभाऊ उपाध्याय ने, जमनालाल बजाज ने और राम नारायण चौधरी ने। ठीक है, तो ये आपको पूरा आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका पेपर के लिए। नेक्स्ट है, किस जागीरदार ने बिजौलिया के किसानों पर तलवार बंधाई नामक कर लागू किया था? तो ये किसने लागू किया था? ऑप्शन देखते हैं, किशन सिंह ने, पृथ्वी सिंह ने, केशर सिंह ने या जय सिंह ने। ठीक है, तो पहले बात तो देखिए, तलवार बंधाई का मतलब क्या होता है? तलवार बंधाई का मतलब होता है तलवार को कमर पर बांधना या तलवार धारण करना। ये एक संस्कार होता था। ठीक है, ये एक संस्कार होता था कि तलवार को कमर पे बांधा जाए या तलवार को धारण किया जाए, नॉर्मली साइड में भी बांध सकते हैं। ठीक है, तो ये किस जागीरदार ने बिजौलिया के किसानों पर तलवार बंधाई नामक कर लागू किया था? तो इसका हो जाएगा पृथ्वी सिंह ने, ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी सिंह ने ये लागू किया था, पहली चीज। ठीक है, अब यहाँ पे तलवार बंधाई है क्या? क्या ये कोई युद्ध का प्रतीक है या हिंसा का प्रतीक है? क्योंकि तलवार आप इंसान क्यों रखता है, तो आपको समझना पड़ेगा, तलवार सेल्फ डिफेंस के लिए रखी जाती है। ठीक है, देखिए क्या है, युद्ध और हिंसा का प्रतीक नहीं था। स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन में आ सकता है कि तलवार बंधाई जो कर लागू हुआ था, उसमें जो तलवार बंधाई का संबंध किससे है? क्या ये युद्ध या हिंसा का प्रतीक है? तो ये है बिल्कुल नहीं, ये युद्ध और हिंसा का प्रतीक नहीं है, बल्कि इसको आंदोलन के संकल्प के रूप में देखा गया था। ठीक है, संकल्प का प्रतीक के रूप में देखा गया था। किसको? तलवार बंधाई को। ठीक है, चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी सिंह, यानी पृथ्वी सिंह ने बिजौलिया के किसानों पर तलवार बंधाई नामक कर लागू किया था। तलवार बंधाई ये क्या है? एक प्रकार का संस्कार है जिसमें तलवार को धारण किया जाता है या फिर उसको कमर पर बांधा जाता है। क्या है तलवार बंधाई कर, जो तलवार बंधाई वर्ड है, ये युद्ध या हिंसा का प्रतीक है? बिल्कुल नहीं, बल्कि यह एक आंदोलन के संकल्प का प्रतीक है। ठीक है, नेक्स्ट है, माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध निम्नलिखित में से किस किसान आंदोलन से है? ठीक, अच्छा, एक और चीज है इसी में, जो तलवार बंधाई था ना, इसे संकल्प तो लिया था, संकल्प लिया क्या था? ठीक है, संकल्प के रूप में तो इसको माना गया प्रतीक को। संकल्प ये था कि किसानों ने शपथ ली थी। ठीक है, किसानों ने शपथ ली कि वो जो लगान लगाया जा रहा है वो, और जो उनका शोषण हो रहा है, उसके खिलाफ ये लड़ाई जारी रखेंगे। ठीक है, लड़ाई को जारी रखेंगे, खत्म नहीं करेंगे जब तक कि उनको ये शोषण से मुक्ति नहीं मिल जाती या लगान से मुक्ति नहीं मिल जाती। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट है, माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध निम्नलिखित में से किस किसान आंदोलन से था? ऑप्शन नंबर ए है बिजौलिया किसान आंदोलन, मेवाड़ भील आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन या अलवर किसान आंदोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलवर किसान आंदोलन। ठीक है, अब अलवर किसान आंदोलन को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए, इसका संबंध जो है अलवर किसान आंदोलन का 1921 से 1925, टाइमलाइन आपको याद रखना है। ठीक है, शासक का नाम आपको याद रखना है, कौन थे? तो शासक थे जय सिंह। ठीक है, कारण क्या था? कारण इंपॉर्टेंट है इसका। देखिए, मेनली दो कारण है, एक है जो जंगली सुअर है उनके मारने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, पहली चीज, और दूसरा है लगान की जो दरें थी, यानी लगान दरों में बढ़ोतरी। ठीक है, बढ़ोतरी, दो कारण है। तो आएगा अलवर किसान आंदोलन का टाइमलाइन क्या है? 1921 से 1925। शासक कौन थे? जय सिंह थे। कारण क्या था? जंगली सुअरों को मारने पर प्रतिबंध, और दूसरा कारण था लगान दरों में बढ़ोतरी। ठीक है, हुआ क्या? देखिए, 1923 और 1924 के टाइम पर जो राजा जयसिंह थे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने लगान की दरों को बढ़ा दिया, यानी जो रेट है उसको बढ़ा दिया लगान की। ठीक, इसी के मद्देनजर रखते हुए 14 मई 1925 को नीमू चढ़ा गांव में, ठीक है, नाम सुना है आप लोगों ने, नीमू चढ़ा गांव में क्या हुआ? ये कहाँ पर है? ये अलवर में है। ठीक है, नीमू चढ़ा गांव में किसानों ने मिलकर एक सभा का आयोजन किया। ठीक है, जितने भी किसान थे उन्होंने मिलकर एक सभा का आयोजन किया। ठीक,
इन सभा पर क्या किया, जो झज्जू सिंह है उन्होंने क्या कर दिया, गोलियां चला दी। ठीक है, या गोलियां चला दी किस पर, इन किसानों पर, जिससे क्या हुआ, सैकड़ों की तादाद में किसानों की मृत्यु हो गई। ठीक, तो आपको ये कुछ देखा देखा लग रहा है, जलियांवाला बाग की तरह लग रहा है, जिसमें जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी। ठीक है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि गांधी जी ने इसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से कर दी थी। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से इसकी तुलना कर दी थी। ठीक है, चलिए, और क्या हुआ, साथ ही साथ गांधी जी ने इसको दोहरी डायर शाही की संज्ञा दी, दोहरी डायर शाही की संज्ञा दी। क्वेश्चन आएगा, दोहरी डायर शाही की संज्ञा किस आंदोलन को दी, तो अलवर किसान आंदोलन को दी। पहली चीज किसने दी, गांधी जी ने दी। गांधी जी ने इसकी तुलना किस सत्याग्रह से की, उससे की, घटना से की, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से की। ठीक है, इसको नीमू चढ़ा अगर पूछ ले, इसमें नीमू चढ़ा हत्याकांड भी बोल सकते हैं। ठीक है, दोहरी डायरशाही किसको बोला गया, तो नीमू चढ़ा हत्याकांड को भी बोल सकते हैं, क्योंकि नीमू चढ़ा गांव में ही ये नरसंहार हुआ था। ठीक, एक और चीज, इस पूरा ये जो पूरा चीज हुआ, इसको नाम दिया एक नीमू चढ़ा। ठीक है, नीमू चढ़ा हत्याकांड, ये नाम किसने दिया, तो राम नारायण चौधरी ने दिया, राम नारायण चौधरी ने ये नाम दिया। ठीक है, चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या था, अलवर किसान आंदोलन। नेक्स्ट है, 1897 ईस्वी में बिजौलिया के किसानों ने जो गिरधरपुरा गांव में एकत्रित थे, निम्न में से किन्हें महाराणा से मिलने के लिए उदयपुर भेजा था। ठीक है, टाइम देख लीजिए, 1897 में भेजा गया। ठीक है, किन्हें भेजा गया इसकी बात हो रही है। ऑप्शन देखिए, हीरालाल और तेज सिंह को, नानजी पटेल और ठाकरे, यही राइट आंसर हो जाएगा, नानजी पटेल और ठाकरे पटेल को उदयपुर भेजा गया था महाराणा से मिलने के लिए। भेजा क्यों गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे भी ये भी आ सकता है। तो जो जागीरदार के अत्याचार है उनसे अवगत कराने के लिए, जागीरदारों के अत्याचार से अवगत कराने के लिए। ठीक है, इसलिए भेजा गया था। तो ये हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नानजी पटेल और ठाकरे पटेल। नेक्स्ट है इसका, 1890 के दौर में बिजौलिया के जागीरदार कौन थे। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए है चौहान, परमार, राणावत या शक्तावत। तो चौहान भी नहीं है, राणावत भी नहीं है और शक्तावत भी नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमार। तो बिजौलिया के जागीरदार कौन थे 1990 में, परमार थे। इनका पूरा नाम अशोक परमार। ठीक है, ऐसे भी देख सकते हो आप लोग, अशोक परमार का संबंध किससे था, बिजौलिया के जागीरदार थे ये। नेक्स्ट है, बिजौलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था। बिजौलिया ठिका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिजौलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था, अशोक परमार। ठीक, और जो 1890 में अभी हम लोगों ने देखा जागीरदार थे, 1890 के में बिजौलिया के जागीरदार थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक परमार, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले एक सूचना है आपको, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो पेपर 3 है उसका प्रैक्टिस सेट है 10 पेपर का। पीवाईक्यू को मद्देनजर देख के ही बनाया गया है, आप लोग ले सकते हो, जिसका मूल्य 99 है। और आप इस व्हाट्सएप नंबर पर जो है क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, या अगर आपको और भी कुछ नोट्स वगैरह लेना है सोशियोलॉजी के या अन्य किसी के, तो भी आप जो है इस व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसी तरीके से यूजीसी नेट सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट 10 तैयार किया गया है, जिसका मूल आप देख सकते हो। ये भी जो है आपका क्या है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप जो है मैसेज कर कर पूछ सकते हो। चलिए, नेक्स्ट है, शेखावाटी में जाट आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था। शेखावाटी में जाट आंदोलन है, वर्ष आपको अच्छे तरीके से रट लेना है, 1925। कहाँ है 1925, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शेखावाटी में जाट आंदोलन स्टार्ट हुआ 1925 में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर राज्य में वर्ष 1818 में भील विद्रोह के कारण थे। अब हम लोग कारण देखते हैं, भील विद्रोह 1818 में कहाँ, उदयपुर राज्य में। कुछ पॉइंट्स इसको देखते हैं। पहला है, भीलों को सेना में से निकालना, अंग्रेजों की दमन नीति, वनों पर राज्य का अधिकार, भीलों के रखवाली और बोलाई कर वसूल करने का अधिकार। ठीक है, देखिए
क्या था, भीलों को सेना में से निकाला गया। क्यों? क्योंकि उसका दमन कर रहे थे, वो भील जनजाति के खिलाफ थे पूरी तरीके से अंग्रेज। ठीक है, तो सेना से निकालना ये किसका हो जाएगा, अंग्रेजों की भील दमन नीति थी। वनों पर राज्य का अधिकार था, जबकि वो लोकल्स का अधिकार चाह रहे थे, वहां पे जो लोकल्स थे। ठीक, और भीलों की रखवाली और बोलाई कर वसूल करने का अधिकार। अब बोलाई का यहाँ पे मतलब क्या है, यहाँ से देख लीजिए, इसका मतलब है सुरक्षा। ठीक है, रखवाली तो आपको समझ में आ रहा है ना, रखवाली या देखभाल, वैसे ही बोलाई का मतलब है सुरक्षा। तो सुरक्षा जो कर है वो वसूल करने का अधिकार से संबंधित हुआ। ठीक, ये विद्रोह खत्म कब हो गया, तो ये खत्म हुआ 1823 में, ये खत्म हो गया। इसके ये चारों ही ऑप्शन, मतलब चारों ही स्टेटमेंट या चारों ही पॉइंट सही है, इस विद्रोह के कारण है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकी आंदोलन के नेता कौन थे। तो एकी आंदोलन के ऑप्शन देखते हैं हम लोग, मोहनदास करमचंद गांधी, जयनारायण व्यास, कुंभाराम आर्य या मोतीलाल तेजावत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एकी आंदोलन के नेता कौन थे, मोतीलाल तेजावत। नेक्स्ट है, भगत आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। कुछ ऑप्शन चेक करते हैं हम लोग, राजस्थान सेवा संघ के द्वारा, भोगीलाल पांड्या के द्वारा, भूरेलाल बया के द्वारा या गुरु गोविंद गिरी के द्वारा। गुरु गोविंद गिरी या गोविंद गुरु भी बोला जाता है इनको। ठीक है, एक मिनट, इनको गोविंद गुरु भी बोला जाता है, गोविंद गुरु या गोविंद गिरी। ठीक है, यही इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भगत आंदोलन किससे संबंधित है, गोविंद गुरु से संबंधित है। ठीक है, ये हुआ कहाँ, ये आपका डोंगरपुर बांसवाड़ा में हुआ। ठीक, भगत का मतलब क्या होता है, नियमों का पालन करने वाले को भगत बोलते हैं। ठीक, जान लीजिए, भगत का मतलब है नियमों का पालन करने वाला। ठीक, चलिए अब इसको थोड़ा सा देखते हैं। भगत आंदोलन भील जनजाति से संबंधित है। भगत आंदोलन का संबंध किस जनजाति से था, आप लोग को याद रखना है, भील जनजाति से। प्रमुख नेता आपको याद रखना है, गोविंद गुरु या गोविंद गिरी। ये क्या थे, भील जनजाति के गुरु भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से एक और बन गया कि भील जनजाति के गुरु किसे कहा जाता है, तो गोविंद गिरी को कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने ही सम सभा की स्थापना की थी 1883 में। 1883 में इन्होंने सम सभा की स्थापना की थी, कहाँ की थी, सिरोही में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और साथ ही में गुरु गोविंद गिरी ने भगत पंथ की भी स्थापना की थी, ये इंपॉर्टेंट है, भगत पंथ की भी स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट है, गोविंद गुरु किस आंदोलन के नेता थे, भील आंदोलन, किसान आंदोलन, प्रजा मंडल या आर्य समाज। तो ये थे ऑप्शन नंबर ए, भील आंदोलन के नेता। गोविंद गुरु किस आंदोलन के नेता थे, भील आंदोलन के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानगढ़ धाम जो राजस्थान का जलियांवाला बाग नाम से प्रसिद्ध है, कहाँ पर स्थित है। देखिए, ये तो ऐसे ही आप लगा लो, बांसवाड़ा में, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना आप लोग। मानगढ़ धाम कहाँ पर है, बांसवाड़ा में। ठीक है, जो राजस्थान का जलियांवाला बाग नाम से प्रसिद्ध है। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ से क्या निकल रहा है, जो राजस्थान का जलियांवाला बाग किसे बोला गया है, तो ये मानगढ़ धाम को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतीलाल तेजावत सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते हैं, किस आंदोलन से, किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, भील आंदोलन या फिर छात्र आंदोलन। तो ये माने जाते हैं ऑप्शन नंबर सी, भील आंदोलन के नेता। ठीक है, बिजौलिया किसान आंदोलन 1913 का नेतृत्व किसने किया। बिजौलिया किसान आंदोलन जो 3 चरणों में हुआ, तीनों चरणों का टाइमलाइन याद रखनी है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इसका नेतृत्व किसने किया, साधु सीताराम दास ने किया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साधु सीताराम दास। नेक्स्ट है, किसान पंचायत जिसकी स्थापना सन 1916-1917 ईस्वी में की गई, इस संगठन का संबंध था या किससे था। पहला है जयपुर से, शेखावत से, डूंगरपुर से या बिजौलिया से। तो इसका संबंध है बिजौलिया से, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, बिजौलिया आंदोलन के दौरान 1922 के समझौते के प्रति बिजौलिया जागीरदार का रवैया क्या था। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिजौलिया आंदोलन कहीं भी लिखा हो, इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन, वन लाइनर हो आपका या स्टेटमेंट बेस में हो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हुआ क्या, पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं।
पूर्ण रूप से स्वीकार, लागू करने से मना, महाराणा के विवेक पर छोड़ दिया और ब्रिटिश सरकार को प्रेषित कर दिया। तो ये है लागू करने से मना कर दिया था, किसने? जागीरदार ने। हुआ क्या, मैं बात बताता हूँ। देखिए, बिजौलिया आंदोलन का टाइम था, 1922 में एक मीटिंग रखी गई, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता किसने की? हॉलैंड ने की, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता किसने की? रॉबर्ट हॉलैंड ने की, ठीक, रॉबर्ट हॉलैंड ने इसकी अध्यक्षता की। ये ठिकानेदार और किसानों के बीच हुआ था, ठीक, समझौता हुआ, जिसको क्या हुआ? जागीरदार का रवैया क्या था? जागीरदार ने वो लागू करने को मना कर दिया, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, अध्यक्षता पूछेंगे, इस मीटिंग की अध्यक्षता किसने की थी? तो रॉबर्ट हॉलैंड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूंदी किसान आंदोलन का संबंध रहा। अभी हम लोगों ने जब टाइमलाइन देख रहे थे तब भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो बूंदी किसान आंदोलन का संबंध है ये 1921। आपको ये पूरा टाइमलाइन नहीं याद रखनी है, आपको फर्स्ट ही याद रखना है, 1921, ठीक है। बूंदी किसान आंदोलन का संबंध रहा 1921 से, ठीक। और नेतृत्व करता हम लोगों ने अभी देखा था, नैनूराम शर्मा, ठीक है, नैनूराम शर्मा। नेक्स्ट है, किसके नेतृत्व में शेखावत किसान आंदोलन में महिलाओं ने भाग लिया? ऑप्शन देखते हैं, दुर्गा देवी, रमा देवी, उत्तमा देवी या किशोरी देवी। तो किशोरी देवी, किशोरी देवी के नेतृत्व में शेखावत किसान आंदोलन में महिलाओं ने भाग लिया। नेक्स्ट है, शेखावाटी किसान आंदोलन सन 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ? तो शेखावटी किसान आंदोलन 1947 में समाप्त हुआ, किसके प्रयासों से समाप्त हुआ? तो हीरालाल शास्त्री जी के प्रयासों से समाप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मारवाड़ किसान आंदोलन का प्रमुख नेता कौन है? तो इसके प्रमुख नेता हैं जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास का संबंध किससे है? मारवाड़। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोविंद गिरी या गोविंद गुरु के नेतृत्व में भील आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? डिस्कस किया था हम लोगों ने, भगत आंदोलन। भगत आंदोलन को भील आंदोलन भी कहा जाता है। प्रमुख नेता कौन है? गोविंद गिरी या गोविंद गुरु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ को क्यों जाना जाता है? ऑप्शन देखते हैं, आदिवासियों को अंग्रेजों द्वारा दमन, ये तो बिल्कुल सही है। प्रसिद्ध पुरातत्व किला, पौराणिक देखो ऑप्शन पहला ही सही है, आदिवासियों का अंग्रेजों द्वारा दमन, ठीक है। मानगढ़ को क्यों जाना जाता है? तो मानगढ़ में आदिवासियों का दमन किया था अंग्रेजों ने, इस वजह से वो जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सम सभा की स्थापना किसने की थी? हम लोग ने पहले ही देख लिया था, जो भगत आंदोलन के टाइम पर गोविंद गुरु ने की थी सम सभा की स्थापना, ठीक है। नेक्स्ट है, मानगढ़ नरसंहार कब हुआ? मानगढ़ नरसंहार से जो है आपको याद रखना है, ये हुआ कब आपका? ऑप्शन नंबर ए 1913, 17 नवंबर 1913 में हुआ, ठीक है, मानगढ़ नरसंहार। नेक्स्ट है, मेवाड़ पुकार क्या था या क्या थी? ये एक शौर्य गाथा थी, साप्ताहिक समाचार पत्र था, या मासिक पत्रिका थी, या 21 सूत्री मांग पत्र था? मेवाड़ पुकार क्या था? 21 सूत्री मांग पत्र था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये पुस्तिका तैयार किसने की थी, या ये पत्र तैयार किसने किया था? तो ये तैयार किया था आपका, लिख लीजिएगा, मोतीलाल तेजावत ने। मोतीलाल तेजावत ने 21 सूत्रीय मांग पत्र तैयार किया था। डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया? मोतीलाल तेजावत ने तैयार किया। नेक्स्ट है, 1944 में जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? ऑप्शन देखते हैं, बंशीधर शर्मा को, जवाहर राम को, मानोलाल मीणा को, लक्ष्मी नारायण झरवार को। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा राइट आंसर, बंशीधर शर्मा को। बंशीधर शर्मा को क्या किया गया था? राज्य मीणा सुधार समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन देखते हैं, 1933, 1923, 1943, 1913। 1933 में मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डाबरा कांड या डाबरा कांड
किस क्षेत्र के किसानों से संबंधित है? ऑप्शन अलवर, भरतपुर, सीकर या जोधपुर। तो डाबरा कांड का संबंध है जोधपुर के किसानों से, जोधपुर के किसानों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान आंदोलन व उसके प्रारंभ होने का वर्ष निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी? देखिए, बिजौलिया आंदोलन था 1897 से 3 चरणों में पहले डिस्कस कर चुके हैं। बेंगू किसान आंदोलन 1942, डाबरा आंदोलन 1947 है ही है। सीकर आंदोलन यहाँ पे गलत है, सीकर आंदोलन का स्टार्ट हुआ था 1926 से। ठीक है, तो इसका जो गलत पूछ रहा था कौन सी जोड़ी सही है, एक मिनट, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है यहाँ पे ऑप्शन में है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 20 का 1926। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। अब इसको क्रोनोलॉजिकल बेस में भी क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। आप अगर सन आपको याद है तो चाहे जैसे क्वेश्चन में आपको बना के दे। डाबरा कांड, नीमू चना कांड, चंदावल कांड या मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड। ठीक, देखिए डाबरा कांड अभी हम लोगों ने देखा 1947, नीमू चना कब 1925 में, चंदावल कांड 1942 और मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड 1913। ठीक, तो हम लोग को लगाना है, सबसे पहले हुआ 1913 में कौन, मानगढ़, डी है, उसके बाद आएगा नीमू चना यानी बी, उसके बाद आएगा आपका चंदावल सी, फिर ए यानी डी बी सी ए। डी बी सी ए किस में है, सी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके 30 क्वेश्चंस थे एमसीक्यूज के, जो पीवाईक्यू में जो पूछे गए हैं उससे ही ये बनाए गए हैं। और साथ में जो है क्या है आपका, जो हम लोगों ने ये पूरा सन और इम्पोर्टेंट नेता को देखा है या नेतृत्वकर्ता को देखा है, ये भी आपको रिवाइज कर लेना है। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही।